हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यू आर विद शिल्पा भाटिया अगेन एंड आज आपका सब्र पूरा हुआ उस एक वीडियो के लिए जिसके लिए आप पता नहीं मुझे ऑलमोस्ट 6 मंथ से पूछ रहे हो कि मैम अच्छे स्कोर्स कैसे लाएं एमबीए में, मैम असाइनमेंट्स में प्रॉब्लम हो रहा है, या जिन लोगों ने यूसीडब्ल्यू ज्वाइन भी कर लिया, अभी फर्स्ट सेमेस्टर उनका खत्म हुआ है तो काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इन मेंटेनिंग 3 GPA एंड इन मेंटेनिंग दी 72% इन ईच कोर्स, या फिर वो असाइनमेंट्स में फेल हो रहे हैं या उनका एआई इश्यू आ रहा है, तो वो कैसे इन सब चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं, वो किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, आज मैं आपको वो सब बताने वाली हूँ। राइट, सो स्टे ट्यून टिल एंड गाइस। देखो, अब ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी तो ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है, सो काइंडली बेयर विद मी एंड बट डेफिनेटली आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी या काफ़ी चीज़ें आपको यूजफुल लगेंगी। मतलब वट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे is something which I have implemented myself. I have been doing this from last 5 semesters and I think I'm keeping little well with that thing. Even I will also share one of my experience of my finance class. I really had a very bad experience with that thing. But again, हो गया तो वो कैसे हो गया, तो वो चीज़ जानना भी बहुत ज़रूरी है। हर बार सिर्फ असाइनमेंट से सब चीज़ें नहीं होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मैं 2 एस्पेक्ट्स कवर करने वाली हूँ आज। पहली चीज़ कि कैसे आप अपने जो है पास हुए हर कोर्स में और कैसे आप अपने मार्क्स सही रखें हर कोर्स में। सेकेंडली आपका असाइनमेंट्स, क्योंकि अब हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट नॉट एवरी सब्जेक्ट तो काफ़ी सब्जेक्ट्स में एग्जाम्स भी होते हैं, राइट। तो एग्जाम्स की वजह से भी बच्चों के मार्क्स कम हो जाते हैं। तो अब असाइनमेंट्स में हम कैसे मार्क्स ज़्यादा ला सकते हैं, एटलीस्ट जो हमारे असाइनमेंट की वेटेज होती है वो 50-60% है, तो हम उसमें कैसे ज़्यादा ला सकते हैं ताकि हमें पास होने में दिक्कत ना आए, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अगर बाई चांस असाइनमेंट में कम आ रहे हैं तो हम क्लास में ऐसा क्या कर सकते हैं अलग जिससे हमारे एटलीस्ट अच्छे मार्क्स आए और हम आराम से पास हो बिना किसी स्ट्रेस के। तो ये जो मैं कुछ पॉइंटर्स बोलने वाली हूँ, मे भी आपको लगे कि नहीं ये तो ऐसी है, या तो ये बोलने वाली बात है, या फिर आपको ये लगे यार ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये तो मैं कर ही लूंगा। माइंडेड गाइस, जब आप एक क्लास में बैठे होगे ना 20-30 बच्चों के बीच में, तो आप ये गलतियां करोगे। तो ये गलतियां नहीं करनी है, और जो मैं बताने वाली हूँ उन चीजों का ध्यान दो, पॉइंटर्स लिखो। एंड अगर आप यूनिवर्सिटी कनाडा वाइज ज्वाइन कर रहे हो, देखो मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है। मैं बहुत ही अच्छे बच्चों में नहीं रही कि हाँ मैं हमेशा 90+ में रही हूँ, बट मैं बुरे बच्चों में भी नहीं रही। बुरे बच्चे इन द सेंस जिनको पढ़ाई से कुछ लेना देना ना हो, राइट। तो मैं उस क्राइटेरिया में भी नहीं रही, इसी वजह से मैंने कभी कंप्लेन नहीं करा शायद कि यूनिवर्सिटी बुरी है, क्योंकि मुझे यही लगा कि वो अपने हाथ में है। तो पहले मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें बोलना चाहूंगी। सबसे पहले तो आप अपना बेल आइकन बटन जो है वो ऑन करो, क्योंकि मैं 2-3 बार लाइव आई हूँ और आज मैंने इंस्टा पे पोस्ट डाला था तो काफी बच्चों ने ज्वाइन भी किया, बट मुझे काफी बाद में भी मैसेजेस आए जिन्होंने मेरा बाद में पोस्ट देखा था, स्टोरी देखी थी कि आज मैं लाइव आने वाली हूँ, उनको नोटिफिकेशन नहीं आया कि मैं लाइव आई हूँ, जिस वजह से उन्होंने मिस कर दिया एंड दे ऑल्सो वांट टू कनेक्ट विद मी। सो गाइज, अपना आइकन बटन पे क्लिक करो ताकि आप नोटिफाई हो सको, सिर्फ मेरी न्यू वीडियोस के लिए नहीं बट मैं लाइव आऊंगी उसके लिए भी, बिकॉज आई हैव अ प्लान कि मैं एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक और वंस अ वीक लाइव आऊं। एंड इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू यू इंस्टाग्राम्स और यूट्यूब, कि कई बार होता है मैं कुछ मिस कर देती हूँ, तो लाइव कनेक्ट करो, लाइव अपने डाउट्स क्लियर करो। एंड काफी ऐसी कुछ चीजें होंगी जो मे बी मैं वीडियोस में नहीं बोल रही हूँ, बट जब मैं लाइव कनेक्ट कर रही हूँ तो मैं शेयर कर रही हूँ अगर बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं। सो डू जॉइन मी विद इन माई नेक्स्ट लाइव वीडियो। एंड दूसरा एक ये चीज मुझे कंप्लेन आया है कि मेरा इंस्टाग्राम लिंक ओपन नहीं हो रहा था, तो काफी बच्चे बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हैं मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करने के लिए। तो गाइज मैंने अभी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मैंने अभी अपना इंस्टाग्राम लिंक जो है वो चेंज कर दिया अपने डिस्क्रिप्शन में। प्लीज आप वो देखो कि अब आप कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है दैट इज ट्रू टेल्स बाय शिल्पा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो इनिशियली आई विल टॉक अबाउट फ्यू पॉइंटर्स कि आप क्लास में कैसे अच्छा क्लास में एटलीस्ट आप क्या अपनी रेपो बना सकते हो कि आपके मार्क्स अच्छे आए, आप पास हो जाओ कोर्स में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है गाइस कि प्रोफेसर्स के साथ रेपो बनाना। बच्चे फेल होते हैं इस चीज में, क्यों? क्योंकि उनको लगता है दैट
आई डो नॉट वॉन्ट टू स्पीक विद प्रोफेसर, दिस इज माई कॉलेज, दिस इज माई यूनिवर्सिटी, मैं तो मतलब लाइक आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, मैं घूमूंगा फिरूंगा, मैं बस क्लास में जाके बैठ जाऊंगा, मेरी अटेंडेंस हो गई, हो गया। अटेंडेंस इज नॉट द प्रॉब्लम, ऑब्वियसली अटेंडेंस इज मैंडेटरी, बट सिर्फ अटेंडेंस के लिए मत जाओ। देखो, हर सब्जेक्ट की हफ्ते में 2 क्लास हो रही है, एक ऑनलाइन और एक इन पर्सन। तो जो इन पर्सन क्लास होती है उस पर ध्यान लगाओ कि आप तब प्रोफेसर के साथ रेपो बनाओ, फ्रंट की सीट्स पे बैठो, प्रोफेसर के साथ बात करो। प्रोफेसर जब समझा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया तो पूछो दोबारा कि कुड यू प्लीज एक्सप्लेन मी दिस अगेन, और आई डिडंट गेट दिस पॉइंट, इफ यू कैन क्लियर इट फॉर मी। इस तरीके से कॉन्वर्सेशंस बिल्डअप करो, प्रोफेसर का ध्यान अपनी तरफ लेके आओ कि हाँ, यू आर एन अटेंटिव स्टूडेंट एंड यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट एंड यू आर हियर फॉर स्टडी। तो प्रोफेसर्स को भी अच्छा लगेगा कि ऐसे बच्चे भी आते हैं क्लास में। दिस इज व्हाट आई डू मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली कुछ भी पूछ रही हूँ, नो, जो मुझे समझ नहीं आया, जो मुझे पता नहीं चल रहा, वही मैं पूछ रही हूँ। इससे प्रोफेसर को भी लगता है कि हाँ, यू आर अटेंटिव इन दी क्लास और आप समझ रहे हो कि प्रोफेसर क्या बोल रहे हैं, राइट। एंड उसके अलावा जब प्रोफेसर क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं या प्रोफेसर खुद से कुछ पूछ रहे हैं कि एनीबडी वांट्स टू कंट्रीब्यूट टू समथिंग, देन रेज योर हैंड एंड डू दैट। डिस्कशंस करो। अगर कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है तो आप उसी पे एडिशनली कुछ और पूछ लो, अगर आपको उस टाइम पे नहीं समझ आ रहा। देखो, ये तो है, अगर बच्चा पढ़ रहा है और बच्चा सुन रहा है, और अगर आप MBA स्टूडेंट हो, आप MBA करने आ रहे हो, या इवन आप MBA के लिए नहीं भी आ रहे हो, आप जो है अपने बैचलर्स के लिए भी आ रहे हो, डिप्लोमा के लिए भी आ रहे हो, तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस तो आएंगे ना जब प्रोफेसर पढ़ा रहा है। बट जब आप सुन ही नहीं रहे हो तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, राइट? तो जब आप सुनोगे तो अपने आप ही आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे और क्लास में बोलो। अगर तो भी नहीं, अगर प्रोफेसर सामने से आपसे पूछ रहे हैं ना, तो आप बोलो। प्रोफेसर के आगे खुद की इमेज बनाओ, प्रोफेसर को दिखाओ कि आप सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी प्रेजेंट हो उस पर्टिकुलर क्लास में। इससे क्या होगा, प्रोफेसर के साथ एक रेपो बनना स्टार्ट होगी आपकी। फिर जब भी कोई असाइनमेंट्स है, नहीं समझ आ रहा असाइनमेंट कैसे करने हैं, नहीं समझ आ रहा असाइनमेंट का कब डेडलाइन है, नहीं समझ आ रहा असाइनमेंट को किस तरीके से करना है, गो टू प्रोफेसर्स, आस्क देम, टॉक टू देम। अब मेरे असाइनमेंट, मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, मेरा फर्स्ट क्लास था HRMT का, ह्यूमन रिसोर्स टैलेंट मैनेजमेंट का। उसमें मेरे प्रोफेसर थे मिस्टर मोहसिन दरब्यानी। सो दैट प्रोफेसर, मेरा जो फर्स्ट असाइनमेंट था 5000 वर्ड्स का था, एंड बिलीव मी, वो उस असाइनमेंट में मेरे को बहुत गंदे मार्क्स मिले थे। वो गंदे मार्क्स वर लाइक अराउंड 71%, एंड आई वाज लाइक कि मुझे, और वो असाइनमेंट का वेटेज था 20%, एंड मैं बहुत घबरा गई थी कि मुझे 71% क्यों आए हैं, क्योंकि मैंने 3 दिन, तब तो मेरे पास जॉब भी नहीं थी, और मैंने 3 से 4 दिन मेहनत करके उसको बनाया। उसके बाद भी मैंने लिखा, खुद लिखा था मैंने, राइट। उस टाइम पे मुझे इतना AI वगैरह का तो कुछ भी नहीं पता था। तो मैं प्रोफेसर के पास गई, मैंने प्रोफेसर से पूछा, मैंने बात की। ये सबसे जरूरी होता है, बच्चे यहाँ मिस आउट करते हैं। इट्स ओके अगर आप कभी गलत मार्क्स, कम मार्क्स ला रहे हो, एटलीस्ट उसके बाद जब मार्क्स कम आ रहे हैं, प्रोफेसर्स के देखो ऑफिस आवर्स होते हैं। ऑफिस आवर्स क्या होता है, मैं ये समझाती हूँ। एक ऑनलाइन क्लास हो गई, एक ऑफलाइन क्लास हो गई, पूरे हफ्ते में कोई एक दिन ना उनके ऑफिस आवर्स होंगे 2 आवर्स के, तो तुम एक दिन पहले ईमेल भेज दो, प्रोफेसर आई हैव अ डाउट, कैन वी कनेक्ट इन द ऑफिस आवर्स। उस टाइम पे उनसे कनेक्ट करो, उनसे बात करो, उनसे पूछो, उनसे फीडबैक लो। प्रोफेसर, दिस इज माय असाइनमेंट, दिस इज द फीडबैक आई गॉट, बट आई एम unable to understand like what went exactly wrong that I got these many marks. Do not beg for marks. Understand and ask them for room for improvement कि where I can improve so that I can improve my marks. इससे प्रोफेसर को भी लगेगा that you are a sincere student. फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, प्रोफेसर आपको बताएंगे कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। अब सपोज करो आपका पहला असाइनमेंट सिर्फ 10% का भी है, 90% अभी पढ़े हैं, तो 10% में अगर आप समझ लोगे ना प्रोफेसर क्या चाहता है आपसे, तो आप बाकी के 90% बहुत मक्खन से निकालोगे, बिलीव मी। मेरा वो असाइनमेंट आई थिंक 25% का था कुछ, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। तो वहां पे मैंने मैसअप किया था, तो मैंने प्रोफेसर से बात करी। प्रोफेसर, तो ये वाले जो प्रोफेसर है, इन प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि असाइनमेंट बनाना कैसे होता है, और आज मैं आपको वही सिखाने वाली हूँ। उसके बाद से बाय गॉड, टच वुड, एक फाइनेंस को छोड़ के अभी तक, मतलब फाइनेंस में भी 75-76 रहे हैं, तो इसलिए मैं ये बोलूंगी कि किसी भी असाइनमेंट में मेरे 72% से कम नहीं गए हैं। इंडिविजुअल असाइनमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं गए हैं। और जब ग्रुप असाइनमेंट भी होता है तो आई टेक दैट लीडरशिप कि भाई मैं उसको फाइनल रिव्यू करूंगी, मैं फाइनल चेक करूंगी कि वो सही है या नहीं सही है।
क्यों? मैं अब आपको वो पॉइंटर्स समझाती हूँ जो मुझे उन प्रोफेसर ने मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में समझाए, और शायद उन्हीं की वजह से आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि मेरे आज तक असाइनमेंट्स में मार्क्स कम नहीं हुए हैं। तो फर्स्ट थिंग, जब भी आपको कोई असाइनमेंट आएगा, आपका पूरा पैराग्राफ्स लिखे होते हैं, उसमें पूरा रूब्रिक होता है कि इसके इतने मार्क्स मिलेंगे, उसके इतने मार्क्स मिलेंगे, पूरा असाइनमेंट लिखा होता है, उसको अच्छे से पढ़ो। गो थ्रू इट वंस एंड ट्वाइस, ट्वाइस और थ्राइस। उसके बाद उसको पॉइंटर्स में डिवाइड करो कि वो एग्जैक्टली वो क्वेश्चन आपसे मांग क्या रहा है, राइट? तो उसको ये मत देखो कि हाँ भाई इट्स एन असाइनमेंट ऑन लीडरशिप क्वालिटीज, सो दीज आर द लीडरशिप क्वालिटीज यू विल राइट इन द असाइनमेंट, दीज आर द लीडरशिप क्वालिटीज, राइट? एंड दिस इज द लीडरशिप क्वालिटी यू थिंक बेस्ट इज। No, the assignment was asking for what are the leadership qualities according to you, which leadership style you opt for and which will be the best one. There is a difference. क्या आपने अपने असाइनमेंट में ये मेंशन किया कि which leadership quality you will opt for? ये डिफरेंस है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो इस तरीके से अपने जो भी क्वेश्चन होता है आपके असाइनमेंट का, उसको डिवाइड करो, डिवाइड करके उसको लिखो कि हाँ ये पॉइंटर्स मेरे असाइनमेंट में कवर होने चाहिए। तो उस तरीके से आप वो असाइनमेंट बनाओगे। एक ये चीज होती है। सेकेंडली, जब आपका असाइनमेंट पूरा बन गया, ठीक है, आपने एक एक पॉइंटर, एक एक लाइन को कवर किया, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज, रेफरेंसेस। तो आपके जो रेफरेंसेस और इंटेक्स साइटेशन हो वो बहुत सही होने चाहिए। एटलीस्ट ट्राई करो, अगर प्रोफेसर ने बोला 5-6 रेफरेंसेस होने चाहिए, कोशिश करो कि 2 कम से कम आपकी जो यूसीडब्ल्यू की लाइब्रेरी में पीयर रिव्यूड रेफरेंसेस होते हैं वो आप डालें, और उसके अलावा 2 जो हैं वो जर्नल रेफरेंसेस डालें। अब रेफरेंसेस कैसे ढूंढने होते हैं मैं उसकी भी वीडियो अलग से बनाऊंगी, कुछ टाइम में मैं शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैं रेफरेंसेस ढूंढती थी, या मैंने क्या चीजें मतलब कर लिया, एक तरीके से जुगाड़ कर लिया कि तो जिससे आप लोगों को भी हेल्प हो, राइट? तो वो सब चीजें मैं आपको बता दूंगी। तो अब रेफरेंसेस सही हो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जो डॉक्यूमेंट हो उसकी रीडेबिलिटी अच्छी हो। व्हाट डू यू मीन बाय रीडेबिलिटी? आप थर्ड पर्सन को वो डॉक्यूमेंट दे रहे हो, इट्स अ बिजनेस डॉक्यूमेंट, इट्स अ बिजनेस रिपोर्ट विच यू हैव मेड। तो जब बंदा पढ़ रहा है उसको पता होना चाहिए व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप। दैट मीन्स आपके असाइनमेंट में साइन पोस्टिंग होनी चाहिए। अब असाइनमेंट ही ऐसे जिसमें साइन पोस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है वो बात अलग है, पर मोस्टली आपके असाइनमेंट्स में साइन पोस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी। उससे ना एक जो रीडर होगा उसको समझ आएगा व्हाट्स नेक्स्ट फॉर हिम, राइट? अब उसके अलावा सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो यूनिवर्सिटी फोकस करती है वो है एपीए स्टाइल। एपीए सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कैसे लिखा है। एपीए इंक्लूड्स द पेज नंबर, फॉन्ट साइज, रेफरेंस में कुछ एपीए का अलग लॉजिक होता है, साइटेशन, इंटेक्स साइटेशन में कुछ अलग लॉजिक होता है, टेबल ऑफ कंटेंट में होता है, पूरा डॉक्यूमेंट आपका कैसा दिखना चाहिए। एपीए से रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो वो एपीए का मैंने पूरा वीडियो बनाया है। आई नो स्टार्टिंग के फ्यू, आई वुड से 1 मिनट और फ्यू सेकेंड्स जो है 45 सेकेंड्स या 50 सेकेंड्स तक वीडियो थोड़ा ब्लर है। आई एम सॉरी, मैंने एक्चुअली में जब अपलोड किया वो चीज मैंने नहीं देखी है, बट वो वीडियो पूरा बहुत हेल्पफुल है। मतलब बहुत सारे यूसीडब्ल्यू के बच्चों ने वो वीडियो देखा है और मुझे पर्सनली आके बोला है दैट वो वीडियो उनके लिए काफी हेल्पफुल रही। बहुत कॉम्प्लिकेटेड एपीए पैटर्न को मैंने बहुत सिंपल भाषा में समझाया है, तो वो देख लीजिए, वो बहुत जरूरी है क्योंकि फॉन्ट मतलब जो डॉक्यूमेंट है वो एपीए में होना चाहिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होती है ग्रामर। ग्रामर कैसे हम करेक्ट करेंगे? तो ग्रामरली में यूनिवर्सिटी कनाडा वैसे आपको ग्रामरली का एक्सेस देगी, राइट? तो मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगी, आप ग्रामरली पे पूरा अपना डॉक्यूमेंट जो वो कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि थोड़ा सा एआई का प्रॉब्लम आ जाता है उससे कि अगर आप ग्रामरली पे क्या होता है कि अगर आप ग्रामरली पे पूरा अपना डॉक्यूमेंट आपने लिखा, उसको फिर आपने पेस्ट किया, तो उसमें ना आ जाता है कि आप उसको पैराफ्रेज कर दो, राइट दिस इंस्टेड ऑफ दिस। ग्रामरली पे ये प्रीमियम ग्रामरली जो होता है उस पे ये ऑप्शंस आने लग जाता है, तो आप उस पर क्लिक करते हो तो वो क्या होता है, वो एआई डिटेक्ट कर लेता है। बाद में जब वो प्रोफेसर चेक करते हैं तो वो एआई डिटेक्ट कर लेता है। एआई जो है वो बहुत खतरनाक चीज है। अगर आपने एआई यूज किया अपने असाइनमेंट्स में तो आपका मतलब जो है ना, आपको इंटीग्रिटी का इशू आ सकता है, तो आपको मतलब वार्निंग लेटर आ सकता है। तो ये सब चीजों को हम अवॉइड करेंगे। मैंने पूरा जो न्यू पॉलिसीज हैं यूसीडब्ल्यू की, मैंने उसमें ये सारी बातें डिस्कस करी हैं, आप वो वीडियो देख सकते हो, राइट? तो हम वो चीज नहीं करेंगे। इंस्टेड व्हाट वी विल डू इज हम ग्रामरली का एक्सटेंशन ऐड कर देंगे अपने क्रोम पे।
तो जब भी हम वर्ड डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं, राइट, हमारे अगर उस पे लैपटॉप पे हमने ग्रामरली का एक्सटेंशन ऐड कर दिया क्रोम पे, तो जब भी हम वर्ड डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं तो उसका हम उसको एक्सेस दे देंगे। तो जब भी हम लिखेंगे ना, वो लिखते हुए साथ के साथ हमें ग्रामरली हमारी करेक्शंस करेगा कि भाई ये इंग्लिश गलत है, वो इंग्लिश गलत है, इसको ऐसे कर लो। तो जब वो होगा, और फिर उसके अलावा एक और तरीका है विच इज क्विलबोर्ड। क्विलबोर्ड को भी आप इसी तरह उसका भी एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो, राइट। बट मैं यही बोलूंगी, क्विलबोर्ड बहुत पैराफ्रेज करके बताता है कि इस चीज को चेंज कर लो, उसको, वो मत इतना ऑप्ट करना। ग्रामरली इज बेस्ट। इससे क्या होगा, ग्रामरली पूरा सेंटेंस आपका नहीं बदलेगा क्योंकि आप उसी वक्त लिख रहे हो, तो जब आप खुद लिखोगे तो वो आपकी ग्रामर सही करेगा। ग्रामर बहुत जरूरी है, ग्रामेटिकल एरर्स अवॉइड करनी है अपने डॉक्यूमेंट में, बिल्कुल। एटलीस्ट आपके ना 30% ये एपीए, ग्रामेटिकल एरर्स, राइट, और ये इन चीजों में आपके जाते हैं। जो आपने लिखा है, जो टॉपिक था, उसको तो साइड पे ही रखो। एटलीस्ट ये वाले नंबर तो फुल लेके आओ, मतलब ये 10-10 नंबर के 20 या 30 नंबर ऐसे ही जाते हैं आपके, तो एटलीस्ट इनमें फुल लेके आओ नंबर, ठीक है। देन फिर जो बात रहती है, आप लिखोगे कैसे, राइट। असाइनमेंट जब आप लिखते हो, बहुत बच्चों आपने सुना होगा चैट जीपीटी यूज कर लो। अब आप नए नए आ रहे हो, आपको लगेगा अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, चैट जीपीटी यूज कर लेते हैं। मत करना चैट जीपीटी यूज। चैट जीपीटी भी यूज करना, कैसे यूज करना है, पुट अप the prompt in ChatGPT, understand the concept from ChatGPT, then write it in your own language. Do not copy paste. बच्चे क्या करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट बनते हैं, they say we will paraphrase it on Quillbot. वो ChatGPT से कॉपी करते हैं, Quillbot पे डालते हैं, उसको पैराफ्रेज कर देते हैं, वो चेंज हो जाता है, देते हैं कि AI तो हट गया, उसी में लगे रहते। इससे बेटर है ऐसा सब नहीं करना। आप जो है ChatGPT में क्वेश्चन डालो, आंसर समझो, आंसर को समझो, लिटरली समझो, उस पर लिखा गया हुआ है, देन उसको आप अपने वर्ड्स में लिखो। यू नो, प्रोफेसर को समझ आ जाता है व्हेन यू स्पीक इन क्लास, द वे यू आर स्पीकिंग, द वे योर प्रेजेंटेशन स्किल्स आर व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग इन द क्लास, एंड द वे यू आर राइटिंग अ डॉक्यूमेंट। सो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो उस चीज का थोड़ा सा ना ध्यान रखो। मतलब कहते हैं ना, नक्कल के लिए भी अक्ल चाहिए, तो उस तरीके के काम करो। तो आप चैट जीपीटी यूज करो। इवन प्रोफेसर सेज यूज चैट जीपीटी बट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, नॉट टू चीट, नॉट टू कॉपी पेस्ट। सो डू नॉट डू दैट। उसको समझ के खुद से लिखो। उसके बाद एआई चेक करो। जो चैट जीपीटी का, चैट जीपीटी 0 वर्जन जो करके उसमें एआई चेक होता है, उसमें आप जब आपका पूरा डॉक्यूमेंट आप ग्रामर वगैरह से सही हो जाता है, उसके लिख लेते हो आप पूरा अपना असाइनमेंट, उसके बाद आप जो है अपना अपलोड करो। मतलब अपलोड क्या, कॉपी पेस्ट करके देखो उसमें एआई आ तो नहीं रहा, 0 है। अगर उसमें तब भी थोड़ा बहुत भी एआई आता है, तब आप क्विलबोर्ड से पैराफ्रेज कर लो। अदरवाइज डू नॉट डू दिस कॉपी पेस्ट वाली चीज, राइट। अब एक प्रो टिप देती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, जो कि ये है कि अपने पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना है, काम पे नहीं देना। बहुत बच्चे, मेरे खुद के काफी फ्रेंड्स, पढ़ाई पे, वो ना काम पे ध्यान देने लग जाते हैं, एंड देन दे गेट फेल। क्यों? क्योंकि उनको लगता है इट्स ओके, हम 1 दिन में या 2 दिन में असाइनमेंट कर लेंगे। नो, इफ यू नो कि असाइनमेंट की डेडलाइन है, असाइनमेंट करना है, सो इट्स ओके टू टेक एन ऑफ फ्रॉम योर वर्क। इस चीज में घबराने वाली बात नहीं है। यू कैन टेल देम दैट यू नीड एन ऑफ बिकॉज यू हैव एन एग्जाम नेक्स्ट डे। बैठ के पढ़ो, बैठ के तसल्ली से असाइनमेंट करो। देखो, बहुत बच्चे जो हैं वो बाहर से असाइनमेंट्स बनवाते हैं, इवन प्रोफेसर नो दिस थिंग, बट देन इट्स अप टू यू। अगर आपको बाहर से बनवाना है, आप बाहर से बनवाओ असाइनमेंट्स, राइट, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। बट आई वुड से इफ यू जेन्युइनली वांट गुड मार्क्स, तो अपने खुद पे भरोसा रखो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, एंड जैसे मैंने बोला वैसे असाइनमेंट्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। उस चीज में एक चीज आती है जो कि टाइम है। आप बाहर से बनवाते हो, आप $60-70 देते हो, वही आप 1 दिन काम करके आते हो, वो $60-70 उनको दे देते हो। इससे अच्छा आप वो 1 दिन छुट्टी करके खुद बना लो असाइनमेंट। मतलब मेरा तो यही फिलॉसफी रहा है, मैंने आज तक बाहर से नहीं बनवाए हैं, मैं ऐसे ही खुद असाइनमेंट्स बनाए हैं अपने सारे। तो वही चीज मैं आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ। सो इट्स अप टू यू गाइज कि आपको पढ़ाई के लिए आए हो तो आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है या फिर काम पे देना है। उसके अलावा एक चीज और बोलूंगी, बंक मत करो क्लासेस, बंक मत करना। अगर बाय चांस क्लास नहीं जाना है, छुट्टी लेना है, ड्रॉप एन ईमेल टू द प्रोफेसर एंड छुट्टी लो।
बट बंक वाला चीज मत रखना। बंकिंग करोगे तो फिर वो रेपुटेशन अच्छी नहीं बनेगी। हमारा मेन गोल क्या है, प्रोफेसर के साथ अच्छी रेपो बनाना। उसके अलावा जो भी टास्क मिले, जो भी प्रोफेसर बोल रहे हैं, उनको डेडलाइन से पहले पहले कंप्लीट करना है। डेडलाइन के साथ मजे मत लेना। और अगर समझ नहीं आ रहा तो एक बार क्या 10 बार प्रोफेसर से पूछो, उनको ईमेल करके पूछो, उनको टीम्स पे मैसेज करके पूछो, बट उनको पूछो कि ये कैसे करना है। गेट अ बेटर क्लैरिटी, राइट, एंड फिर करो। अगर उसके बाद भी नहीं समझ आ रहा तो पीयर ट्यूटर्स भी होते हैं यूसीडब्ल्यू के, आप पीयर ट्यूटर्स से भी हेल्प ले सकते हो। दो वो असाइनमेंट्स में हेल्प नहीं करते बट वो कॉन्सेप्ट्स में हेल्प करते हैं। मैंने आज तक नहीं लिया, मैंने एक ही बार फाइनेंस की हेल्प ली थी उनसे। वो भी मेरे को बिल्कुल मतलब वर्थफुल नहीं लगा। मतलब जो उन्होंने समझाया वो तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा। वैसे मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था उसमें। उन्होंने जो मुझे समझ आया था, उन्होंने जो समझाया वो भी मेरा बेड़ा गर्क हो गया। तो ठीक है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग रहते हैं। आप मे बी पीयर ट्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो, मे बी आपको अच्छे पीयर ट्यूटर मिले या अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो गाइस, एंड दैट्स ऑल। बाकी रेफरेंसेस में मैं वीडियो बना दूंगी। बाकी एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने इन सब छोटे छोटे टॉपिक्स पे वीडियोस बना रखी हैं। मेरी प्लीज प्लेलिस्ट थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो, मे बी आपको हेल्प मिले। तो कमेंट्स में बताना कि इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, टर्न ऑन दैट बेल आइकन so that you can be notified with my new videos, and then also do not forget to like, share and subscribe my channel as always. Let me know if you still have any doubts. Come to me, let's talk and let's clear it out.